फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल सिनेरियो में आपका बहुत ही स्वागत है। आज हम आगरा के यूपी के आगरा के ताजमहल में हम पहुंच चुके हैं। आप देखिएगा, अभी यहाँ हमें टिकट लेना पड़ेगा। ये जो गेट है इसको एंट्री गेट बोलते हैं और वेस्ट गेट से इसे नाम से जाना जाता है। चलिए आइए अंदर की ओर चलते हैं। तकरीबन हमें यहाँ से टिकट लेने के लिए काउंटर पर तकरीबन 500 मीटर यहाँ से हमें चलने पड़ेंगे। यहाँ देखिएगा गाइस, एकदम पूरा भीड़ लगा हुआ है। फाइनली दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं काउंटर टिकट के पास टिकट लेने के लिए। यहाँ पर देखिएगा कि लाइन उतनी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके से टिकट बुकिंग होता है, एक ऑनलाइन भी होता है और एक ऑफलाइन भी होता है। तो यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम है और यहाँ पर टिकट के प्राइसेस भी आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे भारतीयों के लिए अलग प्राइस है, कोई विदेशी है, फॉरेनर है, उसका अलग प्राइस है, और सार्क कंट्री वालों के लिए अलग प्राइस है। फाइनली दोस्तों, हम लोग ताजमहल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग मेन गेट यानी कि वेस्ट गेट से ताजमहल में एंट्री कर चुके हैं। और जो आपको ये महल दिख रहा होगा, पहले हम इसके बता देते हैं क्योंकि फिर दोबारा हमें आने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो आपको महल दिख रही है ऊपर, महल टॉम जो दिख रहा है, शाहजहां की 3 वाइफ थी, सरहंदी बेगम, फतेहपुरी बेगम और मुमताज बेगम। जो आपको ये महल दिख रहा है ये फतेहपुरी महल है और इस गेट को भी फतेहपुरी गेट के नाम से जाना जाता है। और आजकल की दिशाओं के अकॉर्डिंग नाम रख दिए गए, जिस कारण कि इसे वेस्ट गेट बोला जाता है। आपको चारों तरफ कमरे और ये सब जगह दिखाई दे रही है। ये शाहजहां के टाइम में पहले यहाँ मीना बाजार लगाया करता था, बट क्या है कि आज से 25 साल भी पहले लगता था, लेकिन सरकार ने इसे परमानेंट के लिए इस मार्केट को हमेशा बंद कर दिया है। मार्केट की खास बात ये थी कि उस टाइम में यहाँ की केवल इस मार्केट को केवल महिलाएं ही चलाया करती थी। दोस्तों, हमारे पास बैग है जो कि बैग के अंदर एंट्री नहीं होती है, जिस कारण कि हमें लॉकर में अपना बैग को जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर हम अपने बैग को जमा करेंगे। ये जो आप सीन देख रहे हैं, इसे ताजमहल का फोरगोट एरिया बोला जाता है, क्योंकि जो हम उधर से आए हैं वो वेस्ट गेट है और जो आपको सामने की ओर दिख रहा होगा उसे ईस्ट गेट बोला जाता है, और जो है वो साउथ गेट है। पहले के इसे अलग अलग नामों से गेट को जाना जाता था, बट क्या है कि आज के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो गया है सभी चीज़। जो कि साउथ गेट को लेबर गेट बोला जाता है और ईस्ट गेट में भी वीआईपी लोगों की एंट्री होती है और वेस्ट गेट से नॉर्मल लोग आया करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत गार्डन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बताया कि ये साउथ गेट था और शाहजहां के टाइम में इस गेट का यूज लेबर के आने जाने के लिए केवल किया जाता था। और जो आपको वो सामने की ओर गेट दिख रहा है उसे रॉयल गेट बोला जाता है। उसी के अंदर से हम ताजमहल की तरफ चलेंगे। कि आपको चारों तरफ जो कमरे दिखाई दे रहे होंगे, इस कमरे का यूज यहाँ के आए कारीगरों के रहने के लिए यूज किया जाता था। तकरीबन ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 कारीगर यहाँ पर आए थे, जिसका 6,000 जो मजदूर थे वो आउट ऑफ कंट्री थे और बाकी जो हमारे मजदूर थे इंडिया के थे। जो ये आपको गेट दिख रहा है इसे रॉयल गेट के नाम से जाना जाता है और इसमें देखेंगे कि वाइट मार्बल, रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है और कई तरीके की फ्लावर्स वगैरह का यूज किया गया है, जो कि पत्थर के बने हुए फूल है। और ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है, ये सीधा लाइनिंग जो है मुमताज की कब्र ठीक इसके बीचों बीच है, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। अगर हम सीधे सीधे उधर की ओर चलेंगे तो हमें ताजमहल हमसे दूर दिखाई देता हुआ नजर आएगा, जिसे हम ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं, यानी कि नज़रों का धोखा कहते हैं। और ये जो आपको डोम बने हुए दिख रहे हैं, ये हमें 11 डोम है। इस साइड से हम देखेंगे तो 11 डोम है, जो कि ये दर्शाता है कि 1 डोम 1 ईयर्स, 2 डोम 2 ईयर्स। इसी प्रकार 11 डोम इस साइड और 11 डोम उस साइड है, जिस कारण हमें इससे ये पता चलता है कि तकरीबन इसे बनने में 22 साल लगे थे, 1631 से 1653 ईस्वी के बीच। ये रॉयल गेट पे आपको जो कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये अरेबिक भाषा में लिखा हुआ है, जो कि कुरान की इस पे आयतें लिखी हुई हैं। चलिए आइए अंदर की ओर चलते हैं। हम जैसे जैसे देखिएगा अंदर की ओर चलेंगे, हमें ताजमहल हमसे दूर जाता हुआ दिखाई देगा। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं, यानी कि नज़रों का धोखा कहा जाता है इसे। देखिएगा यहाँ पे शाम के टाइम में इतना बेहतरीन मंजर देखने के लिए मिलता है कि लोग यहाँ देखते ही रह जाते हैं।
लोग ताजमहल के काफ़ी करीब आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना बेहतर मंजर नज़ारा दिख रहा है यहाँ का ताजमहल का। और ताजमहल एक ऐसी भव्य इमारत है जो कि मुमताज़ और शाहजहाँ के प्रेम की निशानी नहीं, बल्कि ये लाखों लोगों का, पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है, जहाँ ये हर साल लाखों लोग यहाँ पर घूमने के लिए आया करते हैं। और भारतवर्ष में इसका घूमने का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। और यहाँ पर है 16 गार्डन है और 53 फव्वारे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि ये सन 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ये जो ताजमहल है, शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में इसे बनाया था। और शाहजहाँ की 3 वाइफ थी, और सरहंदी बेगम, फतेहपुरी बेगम और मुमताज़ बेगम, जो कि शाहजहाँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुमताज़ बेगम से किया करते थे। इसके पीछे का रीज़न था क्योंकि शाहजहाँ ने फतेहपुरी बेगम से शादी किया, उनसे कोई बच्चा नहीं था, और सरहंदी बेगम से किया, उनसे कोई बच्चे नहीं थे। और मुमताज़ से किया, उनसे 14 बच्चे थे, लेकिन 7 बच्चे बर्थ लेते टाइम मर गए या किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई। 7 बच्चों में दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, और 2 बेटियां रोशन आरा और जहान आरा थी। और जो मुमताज़ थी वो बहुत ही एक एडवाइज़र थी, जहाँ भी शाहजहाँ जाया करते थे मुमताज़ को अपने साथ लेकर जाया करते थे। जैसा कि हम बता रहे थे कि शाहजहाँ ने अपनी सबसे पसंदीदा वाइफ यानी कि मुमताज़ के याद में इसे बनाया था। और मुमताज़ का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। वो उससे बहुत ही मोहब्बत किया करते थे। उनके पीछे का रीज़न भी था उनसे मोहब्बत करने का, क्योंकि उनकी 3 वाइफ थी, सरहंदी बेगम, फतेहपुरी बेगम और मुमताज़ बेगम। जहाँ कहीं भी जाया करते थे शाहजहाँ अपने साथ मुमताज़ को लेकर जाया करते थे, क्योंकि वो एक एडवाइज़र भी थी, सलाहकार भी थी, क्योंकि वो अच्छे से सलाह दिया करती थी उनको। और एक समय की बात है जब यानी कि एमपी और महाराष्ट्र के बीच में शाहजहाँ का युद्ध चल रहा था, जहाँ वो अपनी वाइफ मुमताज़ बेगम को लेकर गए थे। और मुमताज़ की वहीं पर किसी अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी डेथ हो गई 17 जून 1631 ईस्वी में। वो उस टाइम से शाहजहाँ इतने दुखी हो गए, नाराज़ हो गए, काफ़ी सदमे में चले गए। इससे पहले, मरने से पहले मुमताज़ ने उनसे कई वादे किए कि वो कभी ना तो शादी करेंगे दोबारा, और हाँ, उनके मुमताज़ के लिए एक महल बनाएंगे। लेफ़्ट साइड में देखिएगा, ये लेफ़्ट साइड में मस्जिद है, और जो आपको राइट साइड में है उसे गेस्ट हाउस बोला करते हैं, जो कि शाहजहाँ के टाइम में जितने भी रॉयल फैमिली से मेहमान आते थे वो गेस्ट हाउस में ही रहते थे। और यहाँ रहने की जगह नहीं थी, उनके रहने के लिए जगह जो था आगरा फोर्ट में किया गया था रहने के लिए। ये एक मकबरा है, यहाँ पर केवल लोग आते हैं मकबरे को देखने के लिए, ना कि रहने के लिए। और यहाँ पर एक रात का मंजर बहुत ही बेहतरीन आता है, वो पूर्णिमा के रात। पूर्णिमा के रात के दिन इसकी रात में चमक बहुत ही बेहतरीन होती है कि लोग इसे देखते ही रह जाते हैं। और पूर्णिमा के दिन इतने लोगों की एंट्री भी नहीं होती है, और पूर्णिमा वाले दिन इसका टिकट का दाम होता है 510 रुपीज़, और केवल आप 30 मिनट के लिए ही आ सकते हैं इसे देखने के लिए। और इसमें जो है 50-50 के मेंबर ग्रुप्स आते हैं 30 मिनट्स के लिए, और सिर्फ रॉयल गेट से ही देख सकते हैं, आप नज़दीक नहीं जा सकते हैं। बाकी दिन तो आप नज़दीक से जाकर देख सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर जाने के लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा अलग चार्जेस देने पड़ेंगे। जितना चार्जेस हम यहाँ दे करके अभी केवल इतना ही व्यू हम कवर कर सकते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल फैमिली में आपका स्वागत है। और देख सकते हैं ये ताजमहल का नज़ारा काफ़ी भव्य और ब्यूटीफुल दिख रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पब्लिक कितनी भीड़ उमड़ी हुई है। थोड़ा कैमरा मैन थोड़ा सा इधर रोटेट कर दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सामने जो है ये तो इकबाल सर ने बता ही दिया, एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छे से। और फाइनली हम आपको ताजमहल के अंदर थोड़ा सा चल के बताएंगे और देखेंगे क्या अच्छा व्यू है। और ये जो मार्बल्स लाए गए थे ये राजस्थान के मकराना से लाए गए थे, और शाहजहाँ ने उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रूप से ध्यान रखा था, और हाथियों के सहारे मार्बल्स को लाया गया था। क्योंकि उस टाइम क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन का उस टाइम व्यवस्था नहीं थी, तो हाथियों के ऊपर लाद कर सामान को, मार्बल्स को लाया गया था। और
कई हज़ार लोगों ने इसको बनाया और ये डेकोरेट किया। काफ़ी मंजर अच्छा है। चलिए लेट्स गो, आगे दिखाते हैं आप। चलिए आइए आपको ताजमहल के बारे में और चीज़ एक्सप्लेन करते हैं और ताजमहल के बारे में और भी चीज़ें बताते हैं, जैसे इसके मीनार के बारे में, इसकी हाइट के बारे में बताते हैं। जो ये आपको ताजमहल दिख रही है, इसकी जो हाइट है 73 मीटर है, यानी कि 243 फीट है इसकी हाइट है। और जो इसके चारों तरफ की मीनारें हैं वो हल्की बाहर के साइड से झुकी हुई है, क्योंकि उस टाइम के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि अगर मान लीजिए कभी आपदाएँ आती है, अगर भूकंप आती है, तो ये जो पिलर है डायरेक्ट सीधा ऐसे ना गिरे, पिलर जो है डायरेक्ट उल्टे साइड अपोजिट साइड में गिरे और ताजमहल को कोई नुकसान ना हो। जो आपको टॉप पर ऊपर जो ब्रास लगा हुआ दिख रहा है, उसकी तकरीबन हाइट कितनी होगी आपके अकॉर्डिंग? उसकी हाइट तकरीबन 30.5 फीट है। आप समझ सकते हो जो ऊपर आदमी व्यक्ति खड़े हैं वो कितने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। अब ब्रास कितना बड़ा है, 30.5 फीट उसकी हाइट है। और जो ब्रास पर चांद लगा हुआ है, चांद जैसा है, उसकी तकरीबन हाइट जो है 5 फीट है। ऊपर देखिएगा गाइस, काफ़ी भीड़ भी है ऊपर और नीचे, और ऊपर जाने के लिए हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। और चार्जेस देने के बाद भी हम रियल कवर नहीं देख पाएंगे शाहजहाँ और मुमताज़ की। रियल कवर जस्ट इसके 30 फीट अंडरग्राउंड में देखने के लिए हमें मिलेंगे। Hello my dear family, this is the first friendship vlog with my friends. Also my name is Sangam Malhotra and my friend's name is Mr. Iqbal. So let's, क्या फैंटास्टिक व्यू है। और ये जो ताजमहल बसा हुआ है यमुना नदी के जस्ट किनारे, और आज का ये व्यू काफ़ी अच्छा लगा होगा ब्लॉगिंग आपको देख के। और हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो रेड फोर्ट का बहुत जल्द आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू।